हाँ तो गाइज वेलकम बैक है आप सबका लाइव क्लास में। और यहाँ पे हमारा रिएक्ट डे 5 है ना पीयूष। सो यहाँ पर आज हम बात हाँ करेंगे भैया। सारी चीज़ों के जो भी आपके हुक्स के बचे हुए हुक्स, 4 हुक्स बचे हुए हैं, 2 हुक्स कल हमने पढ़ा दिए थे। तो जैसे कि देखेंगे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ने वाले यूज कंटेक्स्ट के बारे में। सो यूज कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट कंटेक्स्ट इज़ अ वे टू मैनेज स्टेट ग्लोबली। मैनेज स्टेट ग्लोबली मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे ग्लोबली का मतलब क्या होता है? ग्लोबली मतलब पूरे वेबसाइट में, पूरे प्रोजेक्ट में स्टेट कैसे मैनेज करोगे एक वेरिएबल की। नहीं समझे? जैसे समझाता हूँ। देखो, आपने ये एक और कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और कंपोनेंट ले लो और फिर एक और कंपोनेंट ले लो। क्लियर है पीयूष? यार मेरे से ये क्यों बन जाता है बार बार? ये चाहिए होता हाँ है। भैया क्लियर है। ये समझ आ रहा है? ये सुनो, हाँ। समझ आ रहा है? सो गाइस, होता हाँ क्या भाई। है, देखो होता क्या है सिंपली। अगर जैसे बात करी जाए, ये वाली जो चीज़ होती है, आवाज़ मेरी बढ़िया से आ रही है कि कम आ रही है बताओ? अरे एकदम बढ़िया। कम आ रही है भैया। नहीं भैया सही आ रही है। सही आ रही है? कम आ रही है तो वॉल्यूम प्लस दबाओ। चलो, अब यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये वाली जो चीज़ है ये पहला कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट को जाना किसके पास है? चौथे कंपोनेंट के पास, ठीक है। ये सुनो, पहले कंपोनेंट को किसके पास जाना है? चौथे कंपोनेंट के पास। लेकिन वो क्या कर रहा है? पहले दूसरे को पास कर रहा है, फिर तीसरे को पास कर रहा है प्रॉप, फिर चौथे को पास कर रहा है। समझ आया? सो ये दोनों का कोई काम है बीच में, देखा जाए तो? बोलो। नहीं भैया। नहीं भैया, नहीं। जो बस नहीं, पास कर उसका पास काम कर रहा है। सो यहाँ क्या हो रहा है? ये इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ पे जाना है। लेकिन ये क्या हो रहा है? हेयर एंड हिट्स को हेयर एंड हिट्स को हेयर। क्लियर है? यस और नो? हेयर यस। and here. But what we want, like exactly like the first component directly passed to the fourth component. So for that we will definitely need a new functionality which is termed as use context. समझ आ रहा है? सो यूज कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि स्टेट को ग्लोबली मैनेज करा जाए। मान लो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें 4 ही कंपोनेंट है अभी के लिए, ठीक है पीयूष। तुम चाहते हो कंपोनेंट 1 से 4 पे चले जाए, इसमें ना जाए। सो इसलिए अब देखो इस चीज़ को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे। मेरी आवाज़ एकदम बढ़िया आ रही है? थोड़ा मतलब एनर्जेटिक साउंड आ रही है? एकदम सो आ रही है? नहीं भैया, हल्की सी बढ़ा लो। हल्के से बढ़ा लूँ? चलो यहाँ पे थोड़ा भैया थोड़ा प्रेस। तेज हो। थोड़ा तेज बोलूँ? यस। सो यू आर सेइंग कि थोड़ा तेज बोले, है ना? तो अब देखो यार, यहाँ पर देखते हैं अब सही आ रही है। तो अब जो पहला कंपोनेंट है, पहले कंपोनेंट को जब फोर्थ कंपोनेंट के पास जाना है तो बीच में 2 इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, सेकंड और थर्ड। एम आई राइट? ये सुनो। सो अब इन दोनों को हमें हटाना है। डायरेक्टली हमें कंटेक्स्ट प्रोवाइडर बना के इसको एक्सेस करना है। ये सुनो, समझ आ रहा है? बोलो पीयूष। हाँ इससे हमें भैया। डायरेक्ट इसके हाँ पास जाना जी। है। अब इसके पास डायरेक्ट जाने के लिए यार क्या करेंगे पीयूष? देखो, इसके पास डायरेक्ट जाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। तरीके, दैट व्हाट डज इट मीन? कि आप यहाँ आओ, पहले यहाँ यूज कंटेक्स्ट में पढ़ो क्या मतलब होता है इसका। स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स। नेस्टेड मतलब यही होता है पीयूष, कि नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। हमें डायरेक्ट इसके पास जाना है, लेकिन ये नेस्टेड कंपोनेंट्स है, इसके पास जाने के लिए आपको इन दोनों के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? हाँ भैया, वो तो मतलब जाना गहराइयों में पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। बिना गहराइयों में जाए इस वाले को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक नई फंक्शनैलिटी रिएक्ट ने बनाई। रिएक्ट ने बोला कि हम एक चीज़ के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, वो है यूज स्टेट्स के साथ, मोर इजीली दैन यूज स्टेट अलोन। देखो, अब आपने बोला कि हम एक ही चीज़ के साथ यूज़ करेंगे, तो इसने बोला ठीक है। सो इसने बोला रिएक्ट कंटेक्स्ट नाम करके इसने एक बना दिया, यूज़ कंटेक्स्ट। सो यूज़ कंटेक्ट एक ऐसी इकलौती चीज़ है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लोगे जिसको करना चाहते हो। क्या समझ आया? कौन बताएगा? तुम लोग बताते नहीं हो, बताओ। भैया जैसे या किसी मतलब फाइल हमें को इसमें एक्सेस लूप के करना है। अंदर नहीं जाना पड़ेगा बार बार नेस्टेड वाले के, बस वो डायरेक्टली उसे एक्सेस कर लेगा। हम्म। अब देखो, इसी चीज़ के लिए, अगर ऐसा नहीं था पहले, हम नहीं कर सकते थे। पहले कैसे करते थे? शेयर स्टेट बिटवीन डीपली नेस्टेड यू स्टेट इजीली देन यू स्टेट से हमें थोड़ी मुश्किल होती थी इसको एक्सेस करने में, ठीक है। बाद में क्या इन्वेंशन हुआ?
किसका यूज, कंटेक्स्ट का हुआ। अब यू प्रॉब्लम क्या था, स्टेट शुड बी हेल्ड बाय हाईएस्ट पेरेंट कंपोनेंट इन द स्टैक दैट रिक्वायर एक्सेस टू द स्टेट। टू इलस्ट्रेट वी हैव मैनी नेस्टेड कंपोनेंट्स। अब देखो देखो क्या बोल रहा है, एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टैक नीड एक्सेस टू द स्टेट। अब ये एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं, चला के देखें ना, देखें। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, फ्लो कैसे चेक करते हैं रिएक्ट के प्रोग्राम का, कौन बताएगा। नीचे से। नीचे से पहले ये लाइन देखेंगे, जगह ले ली आईडी रूट से, कोई दिक्कत नहीं है। रेंडर कहाँ से किया है, यहाँ से, ये सुनो, कंपोनेंट से रेंडर कर दिया है। अब यहाँ पर पीयूष क्या देखने को हमें मिल रहा है रेंडर करने के बाद, यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल रही है कि जब जब इसको रेंडर किया है पीयूष, सो व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर देखो, ये रेंडर किया है कंपोनेंट 1 को, सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, कंपोनेंट 1 को ढूंढेंगे। कंपोनेंट वन। कंपोनेंट 1 हमें यहाँ मिल गया पीयूष, ये सुनो, फ्लो चेक। हाँ भैया, अब इसके अंदर सबसे पहले यूज स्टेट सबसे टॉप पे डिक्लेयर होते हैं, ये भी समझ आ गया, ये सुनो, हाँ हाँ भैया, ये समझ आ गया। यस सर। अब देखो यार, जब तुम्हारी ये चीज़ तुम्हें पता लगे कि यूज स्टेट का एक वेरिएबल है जिसका नाम है यूज़र, और उसके लिए फंक्शन क्या बना है, सेट यूज़र, इसको अपडेट करने के लिए। और बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र की इनिशियल वैल्यू क्या है, जैसे हॉल, जैसे हॉल है, एम आई राइट और रॉन्ग, बोलो हाँ भैया, एम आई राइट और रॉन्ग, सही है भैया। जैसे हॉल है। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न एक ही चीज़ करते हैं, इसलिए हमने फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल किया गया है, दो चीज़ को एक साथ रिटर्न करने के लिए फ्रेगमेंटेशन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। पहले हमने बेसिकली क्या प्रिंट करवाया है, हेलो हार्ड कोडेड है और यूज़र डायनेमिक है। यूज़र के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, यूज़र की जो करंट वैल्यू है, जैसे हॉल। सो क्या आएगा आउटपुट आपका, हेलो जैसे हॉल, जो कि ये लिखा हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ये बताओ, यस सर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब यहाँ आते हैं गाइस कंपोनेंट 2 पे। कंपोनेंट 2 यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपने कंपोनेंट 2 की कॉल लगाई है, दैट मीन्स इस वाले कंपोनेंट की, एम आई राइट और रॉन्ग, आपने कंपोनेंट 2 की कॉल लगाई है। और साथ हाँ में भैया, ये क्या है, अभी बताया था मैंने परसों, यूजर है भैया। नहीं परसों मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं, जब एक कंपोनेंट फंक्शन के अंदर जैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, वैसे कंपोनेंट को कॉल करते समय क्या हाँ चीज़ भैया, भेजते हैं, पैरामीटर्स, प्रॉप, प्रॉप बोलते प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स 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 हाँ। प्रॉप्स। भूल कैसे रहे हो तुम लोग, प्रॉप्स, जिसमें यूज़र की वैल्यू क्या है, यूज़र, दैट मीन्स कि जैसे हॉल, जैसे हॉल की इनिशियल वैल्यू थी यूज़र की, am I right? तो ये चीज़ इसमें जाएगी। ये बताओ पहले कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियरली समझ आया बिना किसी दिक्कत के, कि पहले कम। एक बार और बता दो, मतलब ये इसके अंदर कैसे जा रहा है। यार जब मैं बताता हूँ ना, तो एकदम जहाँ मेरा कर्सर रहता है वहाँ पे फोकस किया करो, इधर उधर मत देखा करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं दोबारा से। कंपोनेंट 1 को सबसे पहले कॉल किया, कंपोनेंट 1 में यूज स्टेट का हमें दिख गया, इसको हमने पढ़ लिया कि यूज़र है, यूज़र की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, जैसे हॉल, एम आई राइट और रॉन्ग, जैसे हॉल है, यस सर। ये सुनो। अब जैसे हॉल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, सो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके अंदर बेसिकली आपके वैल्यू है। अब यहाँ पर H1 आपने प्रिंट किया, हेलो जो था हार्ड कोडेड था, यूज़र के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे हॉल आ जाएगा, ये सुनो। अब ये जैसे हॉल यहाँ आया, तो दैट्स वाई ये क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो जैसे हॉल, यस समझ आ रहा है, ये ये सुनो, एक डाउट है यस यस। भैया, इसमें यहाँ पे कॉन्स्ट में हमने यूजर और सेट यूजर दो चीजें डिफाइन करी हैं, दो आर्ग्यूमेंट डिफाइन करे हैं, लेकिन हम कॉल एक को ही कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे तो यार लगता है आपने कल की क्लास नहीं करी है, तब कल आपका ध्यान कहीं और था, है ना। दो, ये आप गलत नज़र से देख रहे हो, कौन बताएगा इसका आंसर। भाई एक ये यूज करंट होता स्टेट है, है, इसमें क्या होता है, जो आप डिफाइन करोगे ना, जो भी चीज वो ब्रैकेट यूज स्टेट के बाद ब्रैकेट में लिखोगे, वो चीज यूजर के पास चला जाएगा, ठीक है, यूजर प्रिंट करेगा। और बाद में जब आपको कुछ अपडेट करना तो आपको सेट यूजर पे ही करना होगा। लेकिन जब आप उसको अपडेट करके प्रिंट भी करिएगा तो आपको यूजर ही से प्रिंट करवाना होगा, लेकिन वो अपडेटेड रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे यूज़र हमारा मेन वेरिएबल होता है, इसी को लेके चलते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। बट सेट यूज़र एक फंक्शन होता है, इसी के नाम का बनाते हैं, तुम कुछ भी बना सकते हो। सेट यूज़र एक फंक्शन होता है जो कि यूज स्टेट का फंक्शन होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज़र की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। अगर मान लो सक्षम इसके अंदर तुमने 10 डाला, तो ये डायरेक्ट किसको, यूज़र को 10 बना देगा, समझ आया। हाँ ये ठीक है ये भैया। सीन होता है। और ये कैसे मुझे पता लगा यूज स्टेट का वेरिएबल, क्योंकि यहाँ यूज स्टेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है इसके अंदर पूरी, ये वैल्यू होती है इसकी
फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मतलब इनिशियलाइजेशन की जो वैल्यू होती है ना, जो फर्स्ट डिक्लेरेशन के बाद जो वैल्यू देते हैं वो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भैया। ये सुनो, कितने हाँ बच्चों भैया। को यार यहाँ तक समझ आ रहा है पहले बताओ? यहाँ तक सब समझ आ रहा है? अब यहाँ पर हेलो यूज़र लिखा तो अभी तो कुछ भी कोड हाँ नहीं भैया छेड़ा है, अभी तो पीयूष कोई भी कोड नहीं छेड़ा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र की हाँ वैल्यू भैया है जैसे हॉल, वो जैसे जैसे वाली हॉल आएगी। यहाँ आ जाएगी, हेलो जैसे हॉल। तो इसलिए ये लाइन आपको दिख रही है। अब बाकी का बताता हूँ, रुको थोड़ा। अब यहाँ पर क्या किया अगली लाइन में, कुछ ना करके सीधा कंपोनेंट 2 को कॉल लगा दिया है। और जब कंपोनेंट 2 को कॉल लगाए तो उसके साथ एक और चीज़ भेजी गई है चिपका के, उसको बोलते हैं प्रॉप्स। एक एक डेटा दूसरे कंपोनेंट तक पास करने को बोलते हैं प्रॉपर्टीज पास कर। तो प्रॉप्स पास करे तो यूज़र की वैल्यू यूज़र, दैट मीन्स कि यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर क्या जाएगा, ये वाला यूज़र। क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखो फंक्शन क्या है, कंपोनेंट 2 के पास आ गए हम, है ना पीयूष, क्योंकि कंपोनेंट 2 की कॉल लगी थी। हाँ दैट मीन्स कि भैया अब कंपोनेंट 2 का कोड रन होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है पीयूष, रिटर्न में फ्रेगमेंट करके रिटर्न कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा चीज़ है। पहले h1 आ गया, कंपोनेंट 2 प्रिंट हो गया स्क्रीन पे, हो गया ये सुनो। अब फिर किसकी कॉल लग गई पीयूष, कंपोनेंट 3 की। व्हाट डज इट मीन कि दोबारा आप नेक्स्ट कंपोनेंट को कॉल करो, आप कंपोनेंट 3 के पास आ गए और यहाँ पर भी यूज़र को पास कर रहे हो। जो चीज़ आप यहाँ से पाए थे यूज़र, जो यहाँ से आप ये यूज़र पाए थे, ये सुनो, उसी यूज़र को आप आगे और पास कर रहे हो कंपोनेंट 3 को। किसको? कंपोनेंट 3 को। कंपोनेंट 3 को भी वही यूज़र मिला जो फर्स्ट यूज़र ने जो पास किया था। क्लियर है? अब यहाँ पे उसको वही यूज़र मिला। हाँ भैया अब फिर से आपने अंदर क्या प्रिंट किया, कंपोनेंट 3, और यहाँ पर फिर से अगले कंपोनेंट को कॉल करते हैं, कंपोनेंट 4 को। तो इसलिए कंपोनेंट 3 यहाँ प्रिंट हो गया। अब कंपोनेंट 4 पे आओ, सेम यूज़र का डेटा लेके, जैसे हॉल है इसमें लेके फिर कंपोनेंट 4 में आए। ठीक है सक्षम? अब कंपोनेंट 4 में आए, सेम यूज़र है, अब कंपोनेंट 4 प्रिंट कर दिए। समझ आ गया सक्षम? यस और नो? भैया समझ आ रहा है? अब यहाँ हाँ पर भैया फिर से हाँ इसने भैया कंपोनेंट 5 को कॉल कर दिया सक्षम। अब फिर से वही यूज़र को कंपोनेंट 5 के प्रॉपर्टी ले, पास पास हो जाएगा। हाँ कंपोनेंट 5 के पास आ गए। अब यहाँ पे कंपोनेंट 5 प्रिंट हो गया, देखो यहाँ कंपोनेंट 5 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर इसने देखो क्या किया, यहाँ पर फाइनली उस यूज़र को यूज़ किया जो हम इतनी देर से आगे लेके आए जा रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पे इसने क्या बोला, हेलो हार्ड कोडेड जैसे हॉल अगेन। समझ आया? सो इससे आप लोगों को क्या समझ आया कि कंपोनेंट 1 को कंपोनेंट 5 के पास डेटा पास करना था, लेकिन ये 3 बंदे बीच में वेस्ट थे। समझ आया नहीं आया? क्या समझ है बोलो? हाँ क्या इन तीनों का भैया बीच में काम मतलब था? भैया बेसिकली ये जस्ट क्या नाम है यूजर को जो हमारा क्या नाम है प्रॉप्स था उसको जस्ट पास करने के लिए कंपोनेंट्स का यूज करा गया और कुछ यूज नहीं करते और कुछ नहीं, कंपोनेंट को बस इंटरमीडिएट बनाया गया है। या नेस्टेड बोल लो, नेस्टेड कई बार ऐसे सिचुएशन आ कि ये तो नेस्टेड नहीं है, भैया। लेकिन हाँ। एक चीज पूछूं यस। भैया, इसको हम एक तरह से मतलब एक मैं पूछ रहा हूँ ऐसे रिकर्जन भी कह सकते हैं। रिकर्जन में भी तो क्योंकि ऐसे पास नहीं करवा नहीं नहीं करवा के नहीं नहीं, फंक्शन को रिकर्शन कॉल होता करते है गधे। रिकर्शन का मतलब होता है अपने फंक्शन के अंदर अपनी ही कॉल लगाना, कॉलिंग द हैं। फंक्शन इटसेल्फ, वो होता है रिकर्शन। ये नहीं होता है कॉलिंग अनदर फंक्शन, वो कॉल बैक होता है। ओके ठीक है? ये गलत गलत मत जाओ डी से पढ़ के। भैया भैया ये जो यूजर में को ये बार बार हम लोग पास कर रहे हैं, तो यूजर की वैल्यू वही जैसी हॉल ही रहेगी, हाँ तभी जाके लास्ट में प्रिंट कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी एक बात समझना, जब भी डिज़ाइनिंग करते हो तो लुक्स पे फोकस करते हो, लेकिन जब डेवलपमेंट करते हो ना तो डेटा के साथ छेड़ करते हो। तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए, तुम्हें एनी टाइम वेरिएबल्स में रख के डेटा लेके चलना है। समझ रहे हो? सो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं लोग डेप्थ में पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें ये कार्तिक नहीं। एक काम कर सकते हो यहाँ, हाँ यस। यहाँ यहाँ एक काम कर सकते हो, यहाँ कंसोल डॉट प्रिंट लगा दो ना, सबको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं वो लोग समझ गए, ईच समझ। एंड एवरी कंपोनेंट टू दिया हुआ है ना, हाँ वो लोग समझ भैया गए, वो प्रिंट हुआ है ना ये एक कंपोनेंट। इजीली बार समझ में आ जाएगा। ये एक बार कंपोनेंट 2 पे जाना। यस यस चलो भाई। भैया यहाँ पे हम यूजर को ही कंपोनेंट 2 के अंदर एंटर करा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हेलो जैसी होल क्यों नहीं आया? अरे तुमने प्रिंट कहाँ किया है गधे? प्रिंट करो ना। प्रिंट थोड़ी किया तुमने, कंपोनेंट की कॉल लगाई है कंपोनेंट 2 के अंदर। ये है तुम्हारा कंपोनेंट 2, ये। ठीक है? इसमें तुमने प्रिंट क्या किया है, h1 प्रिंट किया है। यहाँ पर तुमने फंक्शन कॉल लगाई है मेरे भाई।
समझ गए? और लास्ट में यहाँ पे आके देखो ध्यान से, इसने प्रिंट किया है जैसे हॉल को, नहीं समझे? H1 H2 के अंदर प्रिंट करोगे ना भाई, ऐसे थोड़ी अपने आप प्रिंट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है इन लोगों को कंपोनेंट नाम से। अब ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि ये दिक्कत थी एक बहुत बड़ी, ये जो आप लोग कभी समझ आई, ये क्या थी? एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कौन आया सक्षम? यूज कंटेक्स्ट। यूज यूज कंटेक्स्ट ने इसकी मदद दूर करी। फैजल नहीं आया क्या आज? बोल नहीं रहा है कुछ? अब देखो वही है, रोज 12 13 15 बंदे ऐसे ही आ रहे हैं। शुरू में सब आते थे 25 बंदे, पता नहीं 10 बंदे क्या करते रहते हैं। वही है, भूत उतर जाता है ना कोडिंग का। कोडिंग का भूत बहुत जल्दी उतरता है, मैंने देखा लाइफ में। मतलब बहुत सारे बंदे अलग अलग फील्ड से आ जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं कि कोडिंग सीखेंगे, आईटी में पैसा है। बट जब करने की बात आती है तो फट के चार हो जाती है। चलो कोई कुछ बोलना चाहेगा यहाँ पे? हाँ यस फैजल आए हो। चलो अब यूज कंटेक्स्ट में देखो ये क्या था। इवन दो कंपोनेंट 2 4 2 से लेके 4 तक मतलब डिड नॉट नीड द स्टेट, दे हैड टू पास द स्टेट अलोंग सो दैट इट कुड बी रीच कंपोनेंट 5। क्या इनका कोई काम था बीच में इन तीनों का? काम था कोई? नहीं भैया, कुछ काम नहीं था, कुछ तो काम नहीं। इसलिए तुम्हारा क्या हुआ? वेस्टेज हुआ। सो सॉल्यूशन, जब कोई प्रॉब्लम आती है तुम्हारी लाइफ में या कोडिंग में, तो बहुत ही जल्द उसका सॉल्यूशन भी आता है ना, यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट के जो लेटेस्ट फीचर आते रहते हैं, देखे होगे, या एंगुलर के रिएक्ट के जो लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं, उसमें नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है ना, जो यूजर्स को जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो कहने का मतलब क्या है गाइस, कि आप ये समझो कि जैसे इसका सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन इज टू क्रिएट कंटेक्स्ट। सॉल्यूशन क्या है? आप कंटेक्स्ट बनाओ। टू क्रिएट कंटेक्स्ट यू मस्ट इंपोर्ट क्रिएट कंटेक्स्ट एंड इनिशियलाइज इट। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है, पहले आप इंपोर्ट करोगे। कैसे? जैसे पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट करते थे, ये सुनो, यूज स्टेट यूज करने के लिए इंपोर्ट करते थे, या नहीं भी करोगे तो वो अपने आप हो जाएगा जैसे ही लिखोगे। अब किसको और हमें करना है? क्रिएट कंटेक्स्ट को। क्लियर है? नाम में हुक का यूज कंटेक्स्ट, लेकिन करना क्रिएट कंटेक्स्ट को है। फिर एक वेरिएबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एक वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है पीयूष? कॉन्स्ट नाम का यूजर कंटेक्स्ट नाम से वेरिएबल बनाना होता है। बनाया? अब यहाँ पर क्रिएट कंटेक्स्ट होता है, क्रिएट कंटेक्स्ट बना दिया। अब क्रिएट कंटेक्स्ट क्या है बताओ? यही मेन चीज है तुम्हारी। भैया यही भैया यूज कॉन्टेस्ट का ये क्या नाम है वो है। हाँ, फंक्शन है। ये समझ लो कि ये एक यूजर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है, ठीक है, जो इसको अंदर स्टोर कर रहा है इस फंक्शन को, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल यूज द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द ट्री ऑफ कंपोनेंट्स दैट नीड द स्टेट कॉन्टेक्स्ट। अब जिन जिन को चाहिए उनको देखो कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं। अब जैसे ये क्या है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वेरिएबल ये इस्तेमाल होगा ना हर जगह, नाम तो इसका आएगा, ये सुनो। यूज़र कंटेक्स्ट की जगह तुम पीयूष भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्ट पीयूष ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर यही रहेगा क्रिएट कंटेक्स्ट, ये तो फंक्शन यही रहेगा। अब नीचे आओ। अब जैसे ये कौन सा कंपोनेंट है तुम्हारा? मान के चलो ये तुम्हारा पहला कंपोनेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं पीयूष? सिंपली तुम कुछ नहीं करोगे। यहाँ देखो ये यूज स्टेट का है, यूज स्टेट तो रहेगा ही रहेगा, हर सब में रहेगा यूज स्टेट। अब यहाँ से पीयूष तुमने क्या बनाया? यूज़र कंटेक्स्ट। देखो वो वेरिएबल का नाम याद करो, ऊपर क्या लिखा था तुमने? यही नाम रखा था, यूज़र कंटेक्स्ट। यूज़र कंटेक्स्ट, तो यूज़र कंटेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है? प्रोवाइडर। क्या लिखा है? प्रोवाइडर। क्लियर है? अब ये प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर लिखा है। अब यहाँ वैल्यू लिखी है। वैल्यू क्या लिखा है? वैल्यू लिखी है तुमने यूज़र। यूजर प्रॉप्स दिया भैया, अब इसके अंदर तुमने क्या लिखा है? क्या लिखा है? H1 प्रॉप दिया। जो भी तुम्हारा कोड था पहले वाला, तुमने कोड नहीं छेड़ा है, ये ध्यान करना। तुम्हारा जो पहले वाला कोड था वही कोड रहेगा। क्लियर है? यस और नो? अब बस तुमने इस चीज़ को ढक दिया है। मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊं, जैसे तुम्हारा खाना होता है, खाने को तुम लोग फॉइल के अंदर रैप करते हो ना, तो इसी तरह से देखो ये पहली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन में तुमने इसको ढका है, और इस वाली लाइन से इसको ढका है। और ढकोगे किसको? जिस वेरिएबल को पास करना है। नहीं समझ आया? चलो अब वापस से इधर चलते हैं। कंपोनेंट 1 की कोडिंग देखो। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जब मैं टाइम दूंगा तब। देखो यहाँ पे देखो, ये फंक्शन 1 को देखो गाइस। पहले यहाँ पे 2 ही लाइन थी पीयूष, 2 ही लाइन थी, नहीं थी?
क्या थी, एक हाँ आपका भैया। यूज़र की प्रिंटिंग थी और दूसरा आपका था कंपोनेंट 2 की कॉल थी। लेकिन वहाँ पर हमने 2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। ध्यान से देखो यहाँ पे चल के, अब समझ आएगा। ध्यान से देखो ये क्या किया हमने, 2 नई लाइन ऐड करी है। रैप मतलब समझते हो, रैप करना, जैसे खाने को फॉइल फॉइल में रैप करते हैं, तो यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से ढकते हैं। ये सुनो, सो यहाँ भी ढका ही गया है गाइस। क्लियर है? बोलो, अरे बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यार ये चीज़ मतलब आप लोग को समझ आ गई होगी कि करना क्या है। अब देखो, अब एक बार आपने प्रोवाइडर बना दिया यूज़र कंटेक्स्ट नाम से, जो भी वेरिएबल का नाम है उसमें डॉट लगा के प्रोवाइडर बना दिया, और वैल्यू भी देनी है, कौन सी वैल्यू चाहिए आगे ले जानी है। सो वैल्यू यहाँ पे आपने क्या दी है, यूज़र की, जो कि पास कर रहे थे हम। यस और नो? सो अब देखो, वैल्यू दे दी। अब देखो यहाँ पर, अब आगे चल के जिसको इस्तेमाल करनी होगी ये, जैसे कहाँ गया, ये देखो ये रहा। कंपोनेंट 5 क्या कोड लिखेगा, सिंपल ये चेंज करेगा, क्या लिखेगा, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़ कंटेक्स्ट लिखेगा। और यूज़ कंटेक्स्ट के फंक्शन के वेरिएबल का नाम क्या था, यूज़र कंटेक्स्ट। यूजर का तो टेक्स्ट। कहने का मतलब, मल्टीपल कॉल मारने से अच्छा है कि वो वहीं से काम कर लेगा, वहीं से इसको ऐसे पास कर देगा। क्लियर है गाइस? ये सुनो, ये लाइन बस लिखनी है, ये वाली लाइन समझ आ रही सबको? यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया तुमने यहाँ पे नया, जिसके अंदर तुमने लिखा यूज़ कंटेक्स्ट। अब यूज़ कंटेक्स्ट उसी को उठाता है, यूज़ कंटेक्स्ट वो वाले कंटेंट को जिसमें तुमने रैप किया उसी को उठाएगा, जिसका नाम है यूज़र कंटेक्स्ट। तो अब आओ ऊपर आओ, यहाँ पे देखो तुमने यूज़र कंटेक्स्ट नाम से रैप किया था, प्रोवाइडर बनाया था, तो प्रोवाइडर को यहाँ पर ना देखो, अब यूज़ भी करने वाला होना चाहिए ना कोई, तो प्रोवाइडर को देखो यहाँ यूज़ कर रहा है, ये प्रोवाइडर है तुम्हारा, यूज़ कर रहा है इसको। सो कह रहा है देन यू कैन एक्सेस द यूज़र कंटेक्स्ट इन ऑल कंपोनेंट्स। अब तुम इस तरह से और जगह भी ऑल कर यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? बोलो। हाँ भैया, क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर कितने है। बच्चों को समझ आया ये बताओ पहले। पहले हाँ तुम्हें हाँ। तुम्हें एक प्रोवाइडर बनाना है, बस इतना कोड लिखना है। सबसे पहले लाइन में क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आप रखोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें बस लिखना है सिंपली, कुछ नहीं करना है पीयूष। एक वेरिएबल बना लो XYZ, उसके अंदर लिख लो क्रिएट कंटेक्स्ट। ये चीज़ समझ आई? कोई भी वेरिएबल बना लो XYZ नाम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर बस ये चीज़ लिख दो, क्योंकि ये चीज़ ये आपका मेन फंक्शन होता है क्रिएट कंटेक्स्ट। इससे क्लियर हो गया कि आपका सीडी यूज़ से हम कट। डायरेक्ट। हाँ, अब यहाँ नीचे आओ। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको आगे पास करानी है, जोन सा कंपोनेंट, ठीक है, अब जोन सा कंपोनेंट पास कराना है उसको आपको रैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो कर, रैप चाइल्ड कंपोनेंट इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर एंड सप्लाई द स्टेट वैल्यू। यहाँ पर हमने क्या किया, रैप किया है। रैप कैसे किया, देखो प्रोवाइडर नाम से डॉट प्रोवाइडर, पहले डॉट प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, जो नाम ऊपर दिए थे यहाँ पर वही नाम रखोगे, कुछ और नाम नहीं नहीं रखना रखोगे। भैया। भैया यस। ये भैया प्रोवाइडर ही समझ में नहीं आ रहा, मुझे प्रोवाइडर क्या है, मुझे ये वेरिएबल है, क्या समझ है? नहीं आ रहा कि मतलब इसमें जो ये हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट दिया है ये कॉन्स्ट के अंदर दिया है, तो फिर ये दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में यूज हो जाएगा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल होगा आपका ये। ये क्या बोलते हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट बोल रहा हूँ ना, डबल मीनिंग होता है, कॉन्स्ट का डबल मीनिंग होता हाँ, है वो तो भैया जावास्क्रिप्ट उसके में, अंदर ही होता है ना, मतलब ये एरे और इसके अंदर। सब में होता है। यहाँ पर आप एक ये लेके चल रहे हो, कॉन्स्ट कहने का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि बस इस वेरिएबल को कोई दूसरा वेरिएबल ना बना पाए। ये जो वेरिएबल है ना, ये यूज़र कंटेक्स्ट, ये हमारा यूज़ कंटेक्स्ट का ही वेरिएबल बने, इसलिए हम इसका क्रिएट कंटेक्स्ट बनाते हैं, क्योंकि एक बार हम कंटेक्स्ट बना देंगे उसके बाद हमें छेड़ना नहीं है इसे। समझ रहे हो? इस ये कभी भी अपडेट नहीं होने वाला। इसका मतलब है जो वेरिएबल है क्रिएट कंटेक्स्ट है। यहाँ तक समझ आया? इसको आगे चल के हमें नहीं छेड़ना होता, इसलिए हम कॉन्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है हम इसको कभी भी नहीं छेड़ रहे हैं। हम देखो यहाँ पर एक अलग से वैल्यू दे रहे हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो अलग से एक वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ जो ये वैल्यू पास कर रहे थे हम उस कंपोनेंट को, वही वैल्यू हम अलग से दे रहे हैं वैल्यू लिखकर। अब क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है, समझ रहे हो, यूज़र कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, अब ये वाली वैल्यू कहाँ एक्सेस कर पाएगा बंदा, जब उसको ऐसे लिखेगा। ये देखो ऐसे एक नया वेरिएबल बनाया, कौन कुछ भी बना लो तुम ABCD नाम से, और यहाँ पे जब वो लिखेगा इसका नाम यूज़ कंटेक्स्ट के अंदर उस वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल आपने लिया तब वो ले पाएगा।
ये वेरिएबल आपका कभी नहीं चेंज होगा, इसीलिए ये देखो ये आपका नाम कभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसीलिए इसको शुरू में एक बना लेते हैं, देखो कॉन्स्ट इसीलिए हम बनाते हैं, समझ आ रहा है। वेरिएबल से आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इस चीज से मतलब है, किससे, इस चीज से, ये सुनो। भैया कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि मतलब ये कैसे पास वास कर रही है, लेकिन इसका जो सिंटेक्स है उस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम कुछ काम नहीं करके ही करना ज्यादा है, अच्छे काम से कुछ नहीं करना है, तो तुम लोग इसका घबरा रहे हो बिना मतलब का। देखो पहले यहाँ आओ, पहले यहाँ क्या कर रहे थे, गधे की तरह अगले कंपोनेंट को हम कॉल कर रहे थे, हमें यूजर ही कैरी ऑन करना था ना फिफ्थ कंपोनेंट तक, यही वेल डेटा कैरी ऑन करना था। इसने बोला भाई तुम डेटा ही कैरी ऑन करना चाहते हो ना, तो तुम बीच में तीन कंपोनेंट को कॉल क्यों मार रहे हो गधों की तरह। तो इसने बोला तुम एक काम करो, तुम कोड वही रहने दो, मैं तुम्हें एक प्रोवाइडर बना के दे रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है प्रोवाइडर बना दे, तो उसने बोला कि यहाँ पर बना दी हुई है। प्रोवाइडर क्या है ये? प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइडर समझ में आया है, मेरे प्रोवाइडर पूरे कोड में आपको एक्सेस दे देगा इस चीज़ का। देखो कंटेंट प्रोवाइडर का क्या है, रैप चाइल्ड कंपोनेंट इन द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर एंड सप्लाई द स्टेट वैल्यू, पूरे मतलब हर जगह इसका एक्सेस आप ले पाओगे। देखो ना, नेक्स्ट वी विल यूज द कंटेक्स्ट प्रोवाइडर टू रैप द ट्री कंपोनेंट दैट नीड्स द स्टेट कंटेक्स्ट। आपको ग्लोबली स्टेट मैनेज करनी है ना, आप सारे कंपोनेंट से उसको एक्सेस कर पाओ, सारे कंपोनेंट से उसकी स्टेट मैनेज कर पाओ। नहीं समझे, ये ऐसी वैल्यू है। यहाँ पर आपको ग्लोबली स्टेट मैनेज करने की बात आ रही है कि मान लो आपका एक कंपोनेंट है यहाँ पर, सबकी स्टेट सब वो हर में पास होगा, तो उसकी स्टेट पर्टिकुलर जगह पे क्या है, समझ आया। अब इसी तरह से जैसे बात करी जाए, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी स्टेट क्या है, स्टेट आपको ग्लोबली मैनेज करनी है। ये यहाँ से यहाँ चला गया, अभी यहाँ पर भी इसकी स्टेट मैनेज करनी है। सो ग्लोबली जब हमें स्टेट मैनेज करने की बात आ जाती है ना, तब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते थे, एक ही में यू स्टेट लगाए, री रेंडर करा दिया, काम खत्म। लेकिन अब आपको यहाँ से यहाँ 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 जाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, बाहर जाना पड़ रहा है। सो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ग्लोबली स्टेट मैनेज करने के लिए हम यूज कंटेक्स्ट को लेते हैं। क्लियर है। और देखो यूज कंटेक्स्ट का सिंपल सा लॉजिक होता है, एकदम मैं बोलूँगा सिंपल सा लॉजिक होता है, इसमें कुछ भी नहीं ड्रामा है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक कंपोनेंट को रैप करना है जिससे आपको डेटा भेजना है, ठीक है, उसको प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देना है, ढक देना है ऊपर नीचे से उसके कोड को, मतलब उसके सारे कोड को प्रोवाइडर के अंदर डाल देना है, समझ आया। और जहाँ पर भैया यूज़ करना है, प्रोवाइडर के अंदर डाल दिए तो मतलब ग्लोबली हो गया ना हाँ वो कोई चीज। भी एक्सेस कर सकता है, अब उसे कोई भी एक्सेस कर जी सकता है, बस उसे उस यूज़ कंटेक्स्ट को यूज़ करना है। देखो जैसे ये प्रोवाइडर के अंदर तुमने डाल दिया, ठीक है यशवंत, प्रोवाइडर के अंदर कोड डाल दिया, दैट्स इट। ये चीज़ है जिससे मैटर करता है, जो भी इसको प्रोवाइडर का नाम को एक्सेस करेगा उसके पास यूज़र की वैल्यू आएगी, जो कि जैसे हॉल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल बना दो, मान लो कॉन्स्ट यशवंत नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यूज़ कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल नाम है तुम्हारे हुक का। यहाँ पे तुम्हें यूज़ कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो। आप कौन से प्रोवाइडर को यूज़ कर रहे हो यशवंत, उसका नाम बताओ। सो प्रोवाइडर का नाम तुमने क्या दिया था यहाँ पर, यूज़र कंटेक्स्ट, शुरू में ही दिया था तुमने प्रोवाइडर का नाम यूज़र कंटेक्स्ट, इसलिए कॉन्स्ट लेके चलते कि प्रोवाइडर को कोई चेंज ना कर पाए। अब यहाँ पर यूज़र कंटेक्स्ट को तुम क्या करोगे, बेसिकली कॉल मार लिए, नहीं समझ आया। हाँ भी आप समझ में आ गया। अभी आया, अभी समझ में आया। अब देखो अब क्या हुआ, यूज़र कंटेक्स्ट को कॉल मार लिया, मान लो मैंने तुम्हें बोला कॉन्स्ट यशवंत नाम से वेरिएबल में, तो यहाँ पे यशवंत लिख दो यूज़र की जगह, बस समझ रहे हो। सो कहने का मतलब बस हमें डेटा से मतलब होना चाहिए, हमारा प्रोसेसिंग बचना चाहिए। क्लियर है। प्रोवाइडर मतलब रैप करने के लिए यूज होगा, और वो रैप करके रख लेगा उसकी वैल्यू को, हाँ हम वो यहाँ रैप उसको करके रख करवाएंगे, देगा, वो और वैल्यू दे बोलेगा देगा। जो भी जिसको भी यूज़ करना है इंडिपेंडेंटली यूज़ करो, बिना किसी मतलब काइंड ऑफ झंझट के कि यहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ भी जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है। भैया यस। एक और बात पूछना है भैया, जैसे मेरे पास दो ठो मतलब कंपोनेंट सोर्स के अंदर कंपोनेंट फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मेरे पास मतलब दो ठो फाइल्स है, ठीक है। एक कुछ कांटेक्ट का हो गया और एक कुछ वेरिएबल्स टाइप का हो गया, ठीक है। तो हम कांटेक्ट का जो चीज है मतलब कांटेक्ट पे जो एक पर्टिकुलर चीज है वो हम वेरिएबल पे लाना चाहते हैं, तो इससे भी हो जाएगा मतलब प्रॉप्स का यूज करके। कॉन्टैक्ट का पर्टिकुलर चीज़ है, वेरिएबल कहाँ लाना चाहते हैं। वेरिएबल फाइल में लाना चाहते हैं, मतलब दूसरे फाइल में लाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम कॉल करा रहे हैं ना, एक के अंदर एक के अंदर एक, तभी जा रहा है। लेकिन जी यहाँ भैया। यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइडर का काम यही है कि ग्लोबली स्टेट मैनेज करें, मतलब 4-5 फाइलों 4-5 कंपोनेंट के बीच में स्टेट मैनेज कराए, तब आएगा मज़ा।
समझ रहे हो? हाँ भैया, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, बट मैं और पूछ रहा हूँ आगे कि चल के जब मैं प्रोवाइडर आगे चल के आप रिडक्स सीख प्रोवाइडर सकते के हो। जो चीज़ आपको चाहिए ना वो चीज़ रिडक्स से होती है। वो अच्छा भैया, सेंट्रलाइज डेटा स्टोर इस्तेमाल करता है, जिससे कि आप कोई भी कंपोनेंट डेटा एक्सेस कर पाएगा, और ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट टूल होता है मार्केट में रिडक्स। क्लियर है? फिर भैया रिडक्स का यूज करके मतलब एक फाइल से दूसरे फाइल में आराम से जो चीज लेके जाना होगा लेके जा पाएंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो और आप सोच ये रहे हो एकदम यूज सही सोच रहे कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही फाइल में होगा वर्क ना भैया? हो। बस बस, यही यही बात है, ठीक यही है भैया, मैं। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा होता है। देखो कुछ, देखो ऐसा तो था नहीं कि यार मैं तुम्हें ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ। हमेशा ये सोचो कि कुछ तो दिक्कत आई होगी कि इसको बनाया गया है, बेखामती का तो बनाया नहीं गया होगा। समझ रहे हो? सो पहले नेगेटिविटी देखो कि इसके अंदर नेगेटिविटी क्या थी, कि मतलब मार्केट में क्या दिक्कत आ रही थी कि लोगों ने ये यूज़ कंटेक्स्ट को बना दिया। ऐसे थोड़ी हमें हमें कुछ भी थोड़ी अपना मन करे सीख लिया मैंने। पहले हमें देखना भी पड़ेगा ना कि हम जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं कि गलत सीख रहे हैं। एम आई राइट गाइज? फालतू में सीख के हाँ क्या भैया, फ़ायदा इसका है? तो क्लियर है कि हर जगह पास नहीं करना है, सिर्फ एक ही बिल्कुल जगह पे जहाँ यूज है वहीं पे काम करो बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर गाइस बात करेंगे, जैसे अगले पे चलें या इसी को और अच्छे से पढ़ाएं? जल्दी बताओ, समझ आ भैया गया? नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे। हाँ भैया, समझ में आ समझ गया। आ गया सबको कि किसी को अभी भी इसमें डाउट है? इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देखो, फुल एक बार एग्जांपल और देखते देख हैं, लेते फुल हैं, थोड़ा एग्जांपल। हल्का हल्का। ये लो जी, पूरे कोड को मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो ये, यहाँ पर क्या किया गया है देखो, सिंपली कंपोनेंट 2 को कॉल किया गया है, ठीक है। लेकिन ये कॉल तो होती रहेगी, लेकिन डायरेक्टली तुम देखोगे तो इसका, ये कंपोनेंट 5 के पास आया है, बट तुम देखो यहाँ पर प्रॉप डिलीट कर दिए गए हैं। ध्यान से देखो, कर दिए गए नहीं कर दिए गए हैं? प्रॉप डिलीट कर दिए गए हैं, यहाँ पर प्रॉप पास हो रहे थे। ये देखो ध्यान से, प्रॉप पास हो रहे थे यहाँ पर। यस और नो यशवंत? पहले ये कंपोनेंट के अंदर प्रॉप पास हो रहे थे, हाँ। अब प्रॉप डिलीट कर दिए गए हैं, बिना प्रॉप के चल रहे हैं वो। ध्यान से देखो यशवंत, फर्क देखो। कंपोनेंट 2 को कॉल मारा, प्रोवाइडर बना लिया था, दैट्स सच सेम कोड, ये सेम ही है। पर कंपोनेंट 2 के पास गया, फ्लो चेक करते हैं, कंपोनेंट 2 के पास आया, कोई भी प्रॉप नहीं मिला क्योंकि कुछ है ही नहीं। सिंपली कंपोनेंट 2 प्रिंट किया, कंपोनेंट 3 के पास गया, कोई भी प्रॉप नहीं है, फिर इसने भी अपना काम किया। मतलब ये वेस्टेज चल रही है, ये ना भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को लेकर, अब बहुत हो गया यार, ऐसे नहीं देख सकता मैं ज़्यादा देर तक, अब थोड़ा मुझे खुल के खेलने दो। रुको, ये लोग मुझे एक्सेस नहीं दे रहे हैं यार। चलो यहाँ पे चलते हैं, ऐप कॉल करा है ना। सो अभी क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, सिर्फ रिटर्न से ले लेते हैं। कहाँ गया? आ, ये वाली चीज़ ले लेते हैं। इसके अंदर चलो यही ले लेते हैं, यहीं पे index.js में इसको पहले रन कर देते हैं ना। रन कर देते हैं npm स्टार्ट से। समझ आ रहा है सबको ये क्या कर रहा हूँ मैं? देखो यहीं पे होती है रिएक्ट की प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है। अब ये चीज़ को मैं क्या कर दूंगा गाइस, थोड़ी देर के लिए कमेंट। अब यहाँ से अपना नया कोड लिखूँगा, ये मारा मैंने धड़ाक से, और इसको मैं कर दूंगा डिलीट, जस्ट बिकॉज ये क्या हो गए हैं, नहीं रहने दूंगा, ये मेरी काम की है। और रहने दूंगा, अगर कोई डुप्लीकेट भी है तो कोई एरर, 2 एरर दे रहा है। 2 एरर वो मुझे पता है क्या देगा। एक तो पहला इसका देगा कि रिएक्ट डॉम 2 बार होगा, डबल इंपोर्ट, ठीक है। एरर ख़त्म हो गए, देखो यहाँ एरर बताता रहता है, ये फ़ायदा अच्छा होता है, तुरंत रीलोड हुआ एरर बताया, कितनी सारी चीज़ें बता रहा है कि दिक्कत है, ये है वो है। ऐप बता, ये कि देखो ये अब इतना डेप्थ में एरर बता रहा है कि आपने ऐप बनाया लेकिन कभी उसको यूज़ नहीं किया है। सो बंदे क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे ताकि वो प्रोग्राम की एफिशिएंसी को ख़राब ना करे। समझ रहे हो? जब यूज़ नहीं हो रहा तो हटा ही दो। नहीं समझे? जैसे ये बने हैं, ये यूज़ कहाँ हुआ है देखो, इसलिए इनकी लाइट बंद हो गई, ध्यान से देखो, इसकी लाइट बंद हो रखी है, इनकी लाइट जल रही है। सो ये वाला सीन है, समझना है चीज़ों को। अब चलते हैं, वहाँ पे खुल चुका है ये, अब वहाँ चल के देखते हैं। ये आ रहा था आंसर, यस और नो गाइस? अब तुम कहोगे कार्तिक भाई आपके में इतना अच्छा कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप का CDN लगा हुआ है, अगर याद हो तो। बूटस्ट्रैप का CDN लगा हुआ है। अब क्या करेंगे देखो, अब हम छेड़ाखानी करेंगे, ठीक है यशवंत, जैसा कि हम करेंगे अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट यहाँ से पूरा उड़ा देंगे, पूरा उड़ा देंगे, क्लियर है। और यहाँ से अब देखेंगे, अब क्या एरर आ रहा है, क्या कर दिया मैंने। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। हो रही है मैडम, आपका नेट सस्ता वाला है। स्क्रीन शो हो रही है ना भाई सबको? हाँ हो रही है। हाँ भैया, पेन पेन नहीं कर रखी होगी भैया।
अरे पिन विन से क्या होता है, पूरा फुल स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हाँ हूँ। भैया ये देखो, फुल स्क्रीन पढ़ रहा हूँ, पता हमें तो शो हो रही है अभी, हमें तो शो हो रही है। चलो कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने जो अभी किया था उससे मेरा एरर आया था, अभी देखते हैं क्या एरर आया था। एक्चुअली एरर ये आया था कि यहाँ पर मान लो कंपोनेंट 2 की, चलो ये तो चलो हमारा एग्जाम्पल है ना यार यशवंत समझने के लिए, नहीं तो हम भी तो गधे थोड़ी थे, डायरेक्ट कंपोनेंट 5 को कॉल मार देते, इतनी दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को कोई और भी इस्तेमाल करना चाहता है ना यशवंत, तो हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई अपना कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है। जैसे इसी की एक कॉपी बनाते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक समझते हैं फंक्शन 6 बनाते हैं, कंपोनेंट 6। अब यहाँ पे मान लो कंपोनेंट 6 की एक कॉल ले लेते हैं, ले लें या नहीं भी लोगे, चलो बस एक ऐसे ही कॉल ले लेते हैं इसके बाद कंपोनेंट 6 की, यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट 6। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी मैं तुम लोग को ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर भी मैं तुम्हें भी एक्सेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया, मान लो यशवंत नाम से, यश नाम से बना ले वेरिएबल। इसके अंदर मैंने फिर से वही यूज़र कॉन्टेक्स्ट बना ली, जस्ट बिकॉज ऐसे कोई डुप्लीकेसी का एरर नहीं आएगा कि मतलब बार बार कर रहे हो, कितनी बार भी यूज़ करना है करो, क्योंकि कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसको यश को लेना है, अब यश को मैं यहाँ लूँगा और यहाँ प्रिंट करा दूँगा और यहाँ लिख दूँगा हेलो यश लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या होगा, तुम वहाँ जाओ देखो, तुम्हें 2 बार आएगा वो, देखो ये आ रहा है कंपोनेंट 5 लिखा है, और उसके बाद ये देखो ये चीज़ तुम कंपोनेंट 6 कर दो। सो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी के पास भी जाके कॉल कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट 6 को आपने डेटा दिया है, या फिर आप इसके अंदर भी कॉल करा सकते हो, समझ रहे हो। आपको यहाँ पर करना कुछ बस नहीं है। अपन को जो जिससे हाँ, अपन ने रैप करवाया है, अब बस आपको देखो जिसमें यहाँ अपन मान को लो रैप करवाया है, कॉन्स्ट बस वो कार्तिक वाला नाम, वेरिएबल हाँ कॉन्स्ट कार्तिक नाम से बनाया, और यहाँ पर आपने यूज़र कंटेक्स्ट ले लिया, यूज़र कंटेक्स्ट ले लो या यूज़ कंटेक्स्ट, देखो आ गया। एक मिनट, आ गया आपका। अब इस ब्रैकेट में उसका लेना जो नाम है आपका यूज़र कंटेक्स्ट का, क्या हो रहा है, यूज़र कंटेक्स्ट का नाम ले लिया। अभी आपने नाम ले लिया जिसका आपको काम था, ठीक है। अब देखो, अब इस कार्तिक को आपने क्या किया, इसको यहाँ आपने कॉपी किया और यहाँ पर आपने दिया ये ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट डिलीट करी और यहाँ पेस्ट किया। अब जाके वहाँ देखोगे जैसे हॉल 4 आ रहा है, तो समझ रहे हो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल जगह। सो यहाँ पे ये बताओ कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, पहले ये बताओ। क्लियर है। क्लियर है ना। यूजर कॉन्टेक्स्ट का भी क्लियर है, मतलब जिस भी कंपोनेंट के अंदर से उस फंक्शन के अंदर हमें अपना रैप वाला फंक्शन को कॉल करवाना है हाँ, डायरेक्ट। कई बार ऐसे सिनेरियोज आएंगे जैसे नेस्टेड होगा, एक के अंदर एक के अंदर एक होगा, सो तुम्हें सबको कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम डायरेक्ट उसमें भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये फ़ायदा है, ठीक है। अब आते हैं यूज़ रेफ के पास। अब यूज़ रेफ ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई साहब इसको इस्तेमाल करने लग गए हम लोग, ये भी क्वेश्चन उठते हैं कि यूज़ रेफ में ऐसा क्या खासियत थी। ये सुनो गाइस, क्लियर है। तो यूज़ रेफ की खासियत बताते हैं। द यूज़ रेफ हुक्स अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर, क्या करता है, रेंडर के बीच में वैल्यू परसिस्ट करने देता है। इट कैन बी यूज टू स्टोर अ म्यूटेबल वैल्यू दैट डज नॉट कॉज अ री रेंडर व्हेन अपडेटेड। देखो होता क्या है, ये आपकी म्यूटेबल वैल्यू स्टोर करने, और ये वाला हुक जो होता है कभी भी री रेंडर नहीं करता है, ये इसकी खासियत होती है। समझ आए, ये इसकी खासियत होती है कि री रेंडर नहीं क्रिएट कराएगा। जैसे मान लो अगर वैल्यू अपडेट हो रही है, समझ रहे हो, वैल्यू 4 की 5 हो रही है, सो ये री रेंडर नहीं कराएगा। जब री रेंडर होगा पूरी वेबसाइट का तभी इसका डेटा दिखेगा तुम्हें, तभी इसका डेटा रिफ्रेश होगा। मतलब ये आपको री रेंडर नहीं कराएगा, क्लियर एंड कट। समझ आया नहीं आया। आया नहीं आया बोलो। बाकी सारे हाँ भैया वो वेट बाकी करवा सारे दो हुक्स उससे आपको री रेंडर करा रहे थे। यूजर फंड अभी मैंने आपकी आंखों के सामने यहाँ री रेंडर करवा के दिखाया थोड़ा था नेट इसे, इशू चल रहा है अभी मेरा। थोड़ा इसको री हाँ रेंडर सर करा के प्लीज दिखाया। एक बार और रिपीट कर दीजिए ना ये। यार एक तो आप लोग अच्छे नेट लेके बैठा करो यार, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखा करो कि आपके साथ मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे एनवायरनमेंट में बैठा करो। अब यहाँ देखो, जैसे ये यूज़र कंटेक्स्ट है, ये सॉरी ये क्या खुल गया को, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारे पास यूज रेफ हुक्स अलाउ यू टू परसिस्ट वैल्यू बिटवीन रेंडर, ठीक है। ये री रेंडर नहीं करेगा, सबसे पहली बात। री रेंडर मतलब अगर इसकी वैल्यू चेंज होगी भी तब भी ये चुपचाप बैठेगा, री रेंडर नहीं करेगा डिस्प्ले पे, ठीक है। जैसे यूज स्टेट करता था,
या यूज़ इफेक्ट या फिर यूज़ कंटेक्स्ट करते थे। क्लियर है? ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, डज नॉट कॉज री रेंडर। देखो बड़ा बड़ा लिखा है, ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। यूज़ रेफ क्या नहीं करेगा? री रेंडर नहीं करेगा। अब इफ़ वी ट्राई टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर जी यूजिंग द यूज स्टेट hook, we will found a caught an infinite loop since the hooks itself cause a re-render। अगर पीयूष मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दूँ, अदनान तुम्हें एक प्रोजेक्ट दूँ कि एक वेबसाइट बनाओ जिसमें पता लगे कितनी बार री रेंडर हो रहा है मेरा डेटा, समझ रहे हो अदनान? क्या हो गया भाई? हेलो। हाँ भैया सुनाई दे रहा। हाँ तो बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है वो तो मुझे पता है, आंसर करा करो सीधा। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक वेबसाइट बनाओ जिसमें तुम्हें बताना है कि री रेंडर कितनी बार हुआ है वेबसाइट, तो तुम कैसे बनाओगे? क्या अप्रोच होगी तुम्हारी? बताओ क्या अप्रोच होने वाली है तुम्हारी? भैया आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा था कि मेरा ही नेट गया शायद भाई के। ओहो। हाँ मुझे हम्म, हेलो 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 हेलो। सॉरी गाइज वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। हेलो। सॉरी गाइज, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा कैसे सा। आवाज आ रही है? यहाँ हाँ कोई बात यहाँ पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि डज नॉट कॉज री रेंडर। अब जैसे मैं तुम्हें अगर एक प्रोजेक्ट देता हूँ अदनान, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अदनान मेरे भाई एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें तुम्हें ये काउंट करना है कि तुम्हारी वेबसाइट कितनी बार री रेंडर करी है। सो तुम ये प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे? भाई इतना टाइम लगता है म्यूट करने में, अनम्यूट। यूज स्टेट का यूज करके। यू स्टेट का यूज़ करोगे तो यू स्टेट तो खुद ही री रेंडर करवा देता है डेटा, और री यूज रेंड रेफ का यूज भैया करेंगे ये भैया। यूज रैप का यूज करके। यूज़ रैप का देखो कल क्या याद है, कल वाला स्टॉप वॉच वाला सीन याद है कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस गए थे, हम रोक हाँ नहीं पा भैया रहे थे याद क्योंकि है। यू स्टेट री रेंडर करा रहा था, यूज़ इफेक्ट उसका फ़ायदा उठा रहा था। सो हाँ भैया। दोनों ही एक दूसरे को री रेंडर कराए जा रहे थे, तो मज़े ले रहे थे दोनों एक दूसरे के। सो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि भरोसेमंद हो, हाँ भैया जो रेंडर ही नहीं करने दे यूज रैप। जो है वैल्यू ना। वैल्यू तो अपडेट करे, ऐसा नहीं है काउंटिंग करे पूरी 1 2 3 4 5 6, लेकिन बार बार री रेंडर ना करे। जब हम पूरी वेबसाइट को रीलोड करें तब वो हमें वैल्यू दिखा दे, समझ आया? जैसे फॉर एग्जांपल बस वो काउंटिंग करता रहे। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। अब देखो क्या कह रहा है, इफ़ वी ट्राई टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स आवर एप्लीकेशन रेंडर यूजिंग द यू स्टेट हुक वी वुड बी कॉट इन एन इनफाइनाइट लूप सिंस द हुक इटसेल्फ कॉज अ री रेंडर। एकदम सही बात बोल रहा है कि अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो हम ये फाइंड करेंगे कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस गए हैं, जो कि कल हुआ था हमारे साथ। ये सुनो, कल ये हुआ था। टू अवॉइड दिस वी कैन यूज द यूज रैप हुक।
यूज रेफ को कैसे इस्तेमाल करेंगे आप देखो, ध्यान से देखना एकदम एक एक बच्चे को, बार बार नहीं पूछेगा कोई, एकदम ढंग से देखना, समझाऊंगा बढ़िया से। चलो अब सबसे पहले यहाँ देखेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या है, ऐप कंपोनेंट को कॉल किया गया, ऐप के पास चलते हैं। यहाँ पर मुझे एक यूज स्टेट दिख रहा है सबसे पहले, क्लियर है? क्या नाम है इसका? इनपुट वैल्यू। हाँ इनपुट वैल्यू, और दूसरे का नाम क्या है? सेट इनपुट वैल्यू, सेट फंक्शन का। इनपुट वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे है कॉन्स्ट काउंट। काउंट क्या है? यूज रेफ उत्तरी। अब देखो ये है एक टर्म बोलते हैं कि ये है यूज रेफ का वेरिएबल, ये यूज रेफ का वेरिएबल है। काउंट क्या है? कि यूज रेफ है। यूज रेफ नहीं आएगा, अब काउंट ही वो बन चुका है, मतलब समझे? काउंट के अंदर उसकी जान आ चुकी है यूज रेफ की एक तरह से, क्योंकि काउंट के अंदर क्या है? यूज रेफ बैठा हुआ है। समझ आ रहा है किसी को? यस हाँ और भैया, नो? ये तो समझ में आ रहा है। समझ आ गया? तो हाँ काउंट, भैया। काउंट अब यूज रेफ का वेरिएबल बन चुका है, तो ये चीज़ माइंड में लेके चलना। काउंट एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा है, अब यूज रेफ का वेरिएबल बन चुका है। और यहाँ पे ज़ीरो है, ये भी ध्यान रखना। क्या है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज रेफ की? वेरिएबल की ज़ीरो। ठीक है, साक्षी आई है? पढ़ रही हो भाई? समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? ये ऊपर से जा रहे हैं कि समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है। हाँ चलो बढ़िया। अब देखो यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट देखो, अब काउंट डॉट करंट है, ये क्या कह रहा है? ये यूज इफेक्ट है। यूज इफेक्ट कौन बताएगा क्या होता है? हाँ, भैया जब भी यूज स्टेट अपडेट होगा तब तब यूज इफेक्ट रीरेंडर करता रहेगा। गलत गलत गलत, थोड़ा सा गलत बोला है। यूज स्टेट क्यों होगा? कोई भी हुक रेंडर कराता है, जब जब वेबसाइट पे रेंडर होगा तब तब साइड में अपने आप कौन सा कॉल हो जाएगा? यूज कंटेक्स्ट कॉल हो जाएगा, यूज यूज इफेक्ट। इफेक्ट, यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। तो यूज इफेक्ट को क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट हुक। जब भी पीयूष कोई री रेंडर करेगा, कौन अपना काम कर लेगा धीरे से? यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट भैया। ठीक है, ये चीज़ सबको समझ आई? आरजू बोलती क्यों नहीं हो? इतना पढ़ती वढ़ती लेती हो, कुछ जवाब हाँ वाब नहीं हाँ देती सर, हो? हाँ हाँ। सबसे कम जवाब दे रहे हो आप आजकल क्लास में, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर काउंट डॉट करंट इज इक्वल टू काउंट डॉट करंट प्लस वन। ये तो अभी हमें देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना ये? क्योंकि ये तो बाद की बात होती है ना, जब रेंडर होता है तब ये हम देखते हैं। ये सुनो गाइस, और इसको रोक भी सकते हैं हम। किसकी मदद से रोकते हैं? भैया स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। हाँ, ये क्या उसका बोलते नाम हैं क्या होता उसको? है? फंक्शन होता है और एक एक डिपेंडेंसी शायद, हाँ, एक कुछ फंक्शन ऐसे होता डी है, से होता है। बिल्कुल एक फंक्शन होता है जो लिखा है, और एक डिपेंडेंसी होती है, दो पैरामीटर्स होते हैं। क्लियर है पीयूष? भूल क्यों रहे हो सब? फैजल, यशवंत, सक्षम, कहाँ हाँ सो भैया, गए हो? ये तो पता है, पता है भैया। कहाँ सो गए हो भाई? सब कल पढ़े हो, सब भूल जा रहे हो। खुद से रिवाइज नहीं करोगे भाई, यही होगा। ये रिएक्ट है मेरी जान, यहाँ तुम्हें पटक के दे देगी अच्छे से, क्योंकि तुम पढ़ोगे नहीं अपने से तो सब मुश्किल लगेगा। सीधा बोल रहा हूँ कि खुद से पढ़ो ये सब चीज़ें। मैं एक बार को समझा दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगी एट द मोमेंट पीयूष, लेकिन तुम कल भूल जाओगे, समझे? और कल ना भूलो, इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा आज रात को ही जाके। समझ आ रहा है क्या बोलना हाँ चाह रहा भैया, हूँ? ये हो चुका भैया है, ये कुछ चीज हो छोटा चुकी है छोटा मेरे से। प्रोजेक्ट दे दीजिएगा ये सब के ऊपर, बनाने में ना मतलब दिमाग भी खुल रही है। हाँ नहीं देखो, आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें मेरे को वेबसाइट में काम वाम करूँ और री रेंडर करने में पता लगे कितना री रेंडर हो रहा है। यूज रेफ का इस्तेमाल करना है और यूज कंटेक्स्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, कल उन दोनों का अब देखो कैसे करेंगे। अब ये ठीक क्या, है भैया। अब देखो पीयूष, हमें यूज इफेक्ट को तो फोकस करना ही नहीं है ना, इससे हमें क्या मतलब है? ये तो ठीक है बाद की भैया। बात होती है, जब रेंडर होता है तब इसको इसमें आते हैं ना हम। क्यों अदनान? अभी से उसका कोड पढ़ने से कोई फायदा होगा? क्यों अदनान? नहीं होगा। नहीं होगा, कंफ्यूजन फ्लो, होगा। कंफ्यूजन होगा। फ्लो पकड़ना है, फ्लो पकड़ने का डेट मीन्स कि यूज स्टेट के वेरिएबल्स देखे, अब नीचे आ गए, सीधा रिटर्न पे आ जाओ, सीधा रिटर्न पे आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीधा रिटर्न पे आना चाहिए, जैसे अगर ऐप कंपोनेंट कॉल हुआ है सीधा रिटर्न में घुस गए। अब रिटर्न में देखो क्या लिखा है, एक इनपुट टैग खोला गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर क्या लिखा गया है? कैसा इनपुट आएगा इसमें? नंबर नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, टेक्स्ट आएगा। वैल्यू क्या रहेगी इसकी? इनपुट वैल्यू। देखो वैल्यू क्या रहेगी इसकी? इनपुट वैल्यू। ये सुनो, अभी देखो, अभी घबराना नहीं है सबको, अभी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। अभी तुम आज जाके तुम लोग का पूरा अच्छे से दिमाग खुलेगा, क्योंकि आज इतनी तगड़ी चीज़ तुमसे बनवाई है। देखो अब यहाँ पर नंबर नंबर डाल सकते हो, वैल्यू क्या रहेगी? इनपुट वैल्यू। ये चीज़ लेके चलेगा, अभी दिखाता हूँ देखो। अब ऑन चेंज क्या है? ऑन चेंज मतलब जैसे ही इस इनपुट टैग में कोई भी डेटा चेंज होगा, उस पर इसने क्या लगा दिया? इवेंट। ई क्या लगा दिया? टारगेट इवेंट।
अब देखो टारगेट इवेंट का मतलब क्या होता है, सेट इनपुट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू चेंज होती रहेगी उसका नाम क्या करता रहेगा, देखो सेट इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पूरे की, ये सुनो गाइस, पूरे इसकी वैल्यू रखी गई है। क्या रखा गया, इनपुट वैल्यू, यू स्टेट का हुक है, ओ सॉरी यू स्टेट है, वेरिएबल है इनपुट वैल्यू। लेकिन जैसे जैसे चेंज होएगी वैल्यू तो क्या होगा पीयूष, सेट इनपुट वैल्यू जो कि अपडेट के लिए मेथड है उसकी मदद से ई डॉट टारगेट जो वैल्यू आएगी उसकी मदद से क्या होगा, इनपुट वैल्यू के चेंज होगी, जैसा कि मैंने यू स्टेट में पढ़ाया है। हाँ भैया। यस और नो, फैजल, यस सर। अदनान, सक्षम, सब सो रहे हो। यस भैया। देखो यू स्टेट का मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है, जो भी मैं इसमें वैल्यू डालूंगा फैजल, वो वैल्यू किस में स्टोर होगी, इनपुट वैल्यू नाम के वेरिएबल में। उसको लेके आगे जी जाओगे भैया। ना भाई, उसको यूज करोगे, बोलो यूज हाँ करोगे हाँ नहीं भैया। भैया, करोगे। ये इतना समझ में आ गया भैया। इतना समझ आ गया, लेकिन जब जब तुम्हारा भाई इस इनपुट टैग में जाके कुछ लिखेगा तब तक तुम उस वैल्यू को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को अपडेट करने के लिए क्या है, ये है सेट इनपुट वैल्यू। तो ये इवेंट लगाया गया है, ई इवेंट, जब जब ऑन चेंज इवेंट लगा है, ऑन चेंज जब जब डेटा चेंज होगा तब ये कॉल होगा। और सेट इनपुट वैल्यू के अंदर वो वैल्यू आएगी, तो यानी कि जब जब तुम कुछ लिखोगे तब तब इनपुट वैल्यू अपडेट होती रहेगी, किसकी मदद से, इसकी मदद से। और क्यों, भैया इसकी मदद से, सेट इनपुट वैल्यू की मदद से यूज इफेक्ट मेरा चलेगा और काउंट की वैल्यू बढ़ते रहेगी। हाँ यूज इफेक्ट चलेगा। क्यों यूज इफेक्ट चलेगा, क्योंकि ये यूज इफेक्ट का वेरिएबल है इनपुट वैल्यू, और इसको अपडेट करने के लिए यूज इफेक्ट का मेथड है हमारा क्या, सेट इनपुट वैल्यू। समझ गए, ये बार बार बोल रहा हूँ, ये वेरिएबल होता है और ये क्या होता है, फंक्शन होता है इसको अपडेट करने के लिए। काम किसका होता है, बस इसका, ये बस अपना योगदान देगा, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। बुद्धि खुली, बुद्धि खुली या नहीं भाई ये खुली, प्री डिफाइन है ना, रीडिफाइंड। ये इनपुट वैल्यू मतलब अभी जैसा आपने बोला ना यूज इफेक्ट का ये हमारा है इनपुट वैल्यू, तो ये पहले से डिफाइन है क्या? नहीं, ये आपने जो यहाँ बनाया ना वेरिएबल, इसी को तो इस्तेमाल किया ना। आपने बोला बंदा जो इसमें हाँ वैल्यू डालेगा वो वैल्यू लेके जाना है, लेकिन आप वैल्यू अच्छा। कैसे उठाओगे, यहाँ पे आप सबमिट बटन थोड़ी चला रहे हो, फॉर्म चला रहे हो कि फॉर्म के सबमिट पे जाएगा। आपकी वैल्यू तो रुक ही नहीं रही ना यशवंत भाई, बंदा इसमें कुछ भी लिख देगा, हाँ लेकिन आपके पास तो पुरानी वैल्यू वैल्यू जाएगी कैसे, सबमिट बटन थोड़ी है यहाँ पे। आप समझो लाइव टाइम में, रियल टाइम में आपको वैल्यू चाहिए यशवंत भाई। फॉर्म में क्या होता था, हम 4-5 फॉर्म भरते थे और सबमिट बटन दबाते थे, तब हमारी सारी वैल्यू अगले पेज पे जाती थी। यस और नो, हम्म, वो सबमिट हम्म, इवेंट होता था, फॉर्म होता था पर्टिकुलर। यहाँ पे आपको एक चीज़ की लाइव वैल्यू चाहिए, इसी को बोलते हैं, मतलब सिंगल वे डेटा बाइंडिंग की मदद से हम लाइव वैल्यू चाह रहे हैं। तो लाइव वैल्यू के लिए आपको लेना पड़ता है स्टेट मैनेजमेंट, यही फ़ायदा होता है स्टेट मैनेजमेंट का। समझ रहे हो। अब देखो यशवंत भाई, भाई जो जब जब बंदा इसमें कुछ चेंज करेगा तो ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा। हम्म, अब जब जब ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा तो दैट मीन्स कि एक इवेंट फायर कर रहा है, ई देखो ई से इवेंट फायर कर रहा है। अब इवेंट फायर कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ बस समझो। यहाँ पे जो भी इसको टारगेट में वैल्यू मिल रही है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू इसमें डाल दे रहा है, घुसा दे रहा है। ये देखो मैं बार भैया बार, टारगेट क्यों लिखा हुआ है? बस टारगेट, टारगेट नहीं समझ में आ रहा। टारगेट मतलब होता है ये इसके अंदर जाके जो टारगेट करके जो वैल्यू लिखते हो उसके इनपुट टैग को, ये होता है इसके भैया मतलब ये कंपलसरी है, मतलब ये टारगेट को बस ये करना। जावास्क्रिप्ट में नहीं लिखते थे इवेंट डॉट टारगेट, भूल गए डॉम मैनिपुलेशन में, जब इवेंट को हिट भैया करते हैं तो। डॉम भूल गए, डॉम को रिवाइज करना होगा फिर से। हाँ पढ़ो पढ़ो, वो इवेंट डॉट टारगेट, जब भी कोई इवेंट को हिट करते हैं सो टारगेट यहाँ पर है अभी, और कहीं नहीं है वेबसाइट में, फोकस हमारा यहाँ है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझो पहले, ये चीज़ हमेशा काम आएगी, लेकिन ये हमेशा अपना योगदान देगी, ये काम नहीं आएगी कभी। हम्म, ये काम आएगी, ये योगदान देगी इसको इम्प्रूव करने में, अपडेट करने में, लेकिन हमेशा यही काम आएगी, ये कभी भी काम नहीं आएगी। इसने अपना पूरा योगदान दे दिया कि भाई तेरी वैल्यू मैं अपडेट करवाऊंगा। देखो बहुत बंदे कहेंगे कि कार्तिक भाई यहाँ तो सेट इनपुट वैल्यू का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, भाई यू स्टेट के हैं ना दोनों। यू स्टेट में कल बताया तो था ऑटोमेटिकली वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आपको इसमें जो वैल्यू डालोगे वो अपने आप इसमें घुस जाएगी। समझे, क्लियर हम्म, है, बुद्धि खुली नहीं खुली। और इसकी इनिशियल वैल्यू, भैया इनपुट वैल्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी है।
एम्प्टी है भैया, खाली है, यूजर इनपुट जो से टारगेट लेके वैल्यू है वो अपडेट हो रही है। बस अब देखो, अब यशवंत भाई यहाँ तक सबका अच्छे से समझ हाँ आ भैया गया? एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया? हाँ भैया। अब देखो यशवंत भाई, भैया वो जो यूज रेफ में 0 लिखा हुआ है भैया, रुक जा 1 मिनट रुक जा, बस 1 मिनट रुक जा, मैं बता रहा हूँ भाई। अभी देखो यार, पता है क्या बात क्या होती है, मैंने अपने माइंड में कोई सेंटेंस फ्रेम कर रखे होंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब तुम लोग एकदम से कोई चीज़ बीच में पूछ देते हो ना, तो मैं भूल जाता हूँ वो सेंटेंस, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, क्योंकि रिएक्ट ना वैसा टॉपिक है, अगर इसमें फ्लो टूटेगा तो तुम वो चीज़ नहीं समझ पाओगे। अब देखो H1 क्या है, यहाँ पर हेडिंग दी रेंडर काउंट, ये सारा वाइट कलर का हार्ड कोडेड है, ये हार्ड कोडेड है, ठीक है? ये कभी चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट में जो लिखा है ये डायनेमिक है। यहाँ आओ, ये लिखा है काउंट डॉट करेंट, व्हाट डज इट मीन? अब ध्यान से देखेंगे, काउंट डॉट करेंट, करंट कहाँ से आ गया? अब तुम लोग ये क्वेश्चन पूछोगे। करंट देखो मेरे भाई कुछ नहीं होता, करंट होता है जैसे काउंट, अगर आप लोग को याद होगा यूजर एफ का वेरिएबल है, मैंने बताया था काउंट क्या है, हाँ भैया, काउंट आपका यूजर एफ का यूजर एफ का वेरिएबल है, वेरिएबल। जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है? ये सुनो, ये यूजर एफ का वेरिएबल है आरजू, समझ आ रहा है? अब देखो मेरे भाई लोग, यस सर। जब ध्यान से समझना मेरे भाई, अब मैं थोड़ा तुम्हारे बुद्धि की टेस्टिंग करूंगा। अब देखो, जब मैं इनपुट टैग में घुस गया और जब मैंने उसमें टारगेट करके लिखना चालू किया, तो ये बार बार कॉल हो रहा है, टारगेट वैल्यू इवेंट बार बार कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं एक लेटर एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ऑन चेंज इवेंट कॉल हो रहा है। जैसे ऑन क्लिक क्या होता था, क्लिक करने पे होता था, ऑन चेंज क्या होता है, डेटा को चेंज करने पे होता है। डेटा चेंज हो रहा है, जैसे ABC के आगे D लिखा, EF, तो डेटा चेंज हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है, यस और नो? अब देखो, तो सेट इनपुट वैल्यू क्या कर रहा है भाई, जानते हो क्या कर रहा है? ये भी तो यूज स्टेट का वेरिएबल है, तो ये रीरेंडर करा रहा है नहीं करा रहा है इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को रीरेंडर करा रहा है नहीं करा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ करा रहा भैया। करा भैया, यस करा सर। रहा तो भैया। अब रीरेंडर हुआ, अब चलेंगे यूज इफेक्ट के पास। यूज इफेक्ट से क्या हमें लेना देना है? यूज इफेक्ट ने कहा है भाई जब भी रीरेंडर कराओगे या कुछ भी कराओगे, कहीं से भी कुछ भी रीरेंडर होगा, मैं आ जाऊँगा मुँह उठा के। मैंने कहा ठीक है, तू मुँह उठा के आ जा, तू बता तो सही हुआ क्या है। अब ये कहेगा भाई देखो, काउंट डॉट करंट इज इक्वल्स टू काउंट डॉट करंट प्लस 1, यानी कि सिंपली ये कह रहा है कि काउंट की जो करंट वैल्यू है, जो कि है 0, अगर कायदे से देखा जाए तो ये कह रहा है 0 में मैं 1 बढ़ा दूंगा, और देखो 0, देखो ये है हमारा 0 पूरा, और इसमें प्लस 1, तो ये काउंट डॉट करंट, दैट मीन्स की वैल्यू हो गई 1। अब ये वैल्यू तुम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू तुम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, बट मेरी जान ये करंट है, करंट वैल्यू आपकी बन गई है। ध्यान से सुनना, अभी समझाऊंगा ढंग से। करंट देखो, अभी देखो दिखाता हूँ तुम्हें ये, अच्छा ये चीज़ तुम्हें आगे समझ आएगी, ये इसमें नहीं है। देखो ये वैल्यू तुम्हारी बन गई है, बट ये वैल्यू तुम्हारी कब दिखेगी तुम्हें? जब रीरेंडर होगा, क्योंकि ये अभी तो तुम्हारा यूज इफेक्ट रीरेंडर करके तुम्हें दिखा देगा। आगे चल के एक तगड़ा एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें तुम्हारा मत्था घूम जाएगा। अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या किया इसने? जब जब रीरेंडर हो रहा है, काउंट की करंट वैल्यू में +1 कर रहा है, क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कितनी बार वेबसाइट में रीरेंडर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर उसी चीज़ को ये प्रिंट कर दे रहा है, दैट्स एम आई राइट और रॉन्ग? अब देखो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ लिखा, मान लो A लिखा, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसी तरह से B लिखा, यहाँ पर फिर से जाके B लिखा, 2 हो गया। 2 बार मैंने इसको चेंज रीरेंडर किया। अब मैं बैक आऊँगा, बैक आने का क्या मतलब है? बैक आना भी एक रीरेंडर है, जस्ट बिकॉज वैल्यू AB से अपडेट होकर A हुई है, तो यूज स्टेट दोबारा से कॉल होगा, एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये 3 रेंडर हो गया। इसी तरह से आप स्पेस भी दोगे तब भी वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। मतलब टारगेट वैल्यू में कुछ भी चेंजेस होंगे वो इनपुट वैल्यू चेंज करेगा, हाँ, क्योंकि जिससे वो यूज आपने इफेक्ट में यहाँ जाएगा, पर वो 0+1। हाँ, यूज स्टेट को मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूज स्टेट को सबसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है, यही है मेन क्रिस्प पार्ट। अब ये देखो, ये चीज़ है, यही चीज़ चला रहा है और ये बार बार रीरेंडर करा रहा है, और यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जस्ट आप ये यूज इफेक्ट को कॉल कर रहे हो रीरेंडर कराने के। यूज इफेक्ट इसकी वैल्यू अपडेट करा रहा है, जो कि आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर इसके अंदर। समझ आई सारे बच्चों को सारी चीज़ें, यस और नो? हाँ भैया समझ में आ गया भैया। ये जो ये काउंट डॉट करंट लिखा हुआ है, तो हम करंट को हटा के अगर सिर्फ काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 करेंगे और नहीं प्रिंट नहीं भी नहीं, काउंट करेंगे तो भी सेम चीज होगा ना? यूज रेफ में आपको करंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ रहे हो? अच्छा भैया कंपलसरी है? हाँ, ये आपको करंट वैल्यू एक्सेस करनी है ना आपको, अभी करंट जैसे वहाँ पे प्रोवाइडर स्टेट, कर हाँ रहे थे वैसे ही। हाँ, जैसे वहाँ प्रोवाइडर था, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फिर तो सब यूज स्टेट जैसे ही हो जाएंगे एक जैसे। सबको थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं ना सारे हुक्स, समझ रहे हो?
अभी ये हुक्स जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तब आपको शुरू में नहीं समझ आएंगे, लेकिन जब आप एक दो वेबसाइट बना लोगे फिर आप बाद में कहोगे यार इस चीज़ को मैं यूज स्टेट की मदद से कर सकता था, इस चीज़ को मैं इसकी मदद से कर सकता था, तब आपको समझ आएंगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। समझ रहे हो? सो ये चीज़ें समझो कि ये क्या कर रहा है। जैसे प्रोवाइडर वाला पहले क्या कर रहा था, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर आपको दे रहा था कि भाई यहाँ से वहाँ मैं एक्सेस दे रहा हूँ पूरे ग्लोबल स्टेट का। ये कह रहा है कि मैं गिनती करूँगा, करंट वैल्यू मैं अपडेट नहीं करूँगा, और इसकी मदद से जानते हो तुम प्रीवियस वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी आज के लिए इतना बहुत है, अभी इन दोनों पे फोकस करो। ये अपने आप में ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ो। एक एग्जांपल और है, वो मैं तुम लोगों को कल पढ़ाऊँगा, बहुत तगड़ा एग्जांपल है, वो पढ़ के तुम्हें मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो कल एकदम टाइम पे आना 10 बजे, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा दूंगा वो एग्जांपल, सो बाद में कोई नहीं बोलेगा मैं छूट गया था। ठीक है गाइस, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।